हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो 1 to 10, चाहे वो आपका वोकेशनल कोर्स हो जैसे बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, या आप कंपटीशन की तैयारी, जनरल कंपटीशन, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी तैयारी करते हो तो कंप्यूटर से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम फंडामेंटल कंप्यूटर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा डिप्लोमा के लिए, एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के लिए, बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए के लिए, सारे कोर्स में जो जिसमें फंडामेंटल कंप्यूटर आते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर डिवाइस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, कल पिछले वीडियो में हम लोग प्रोग्राम पढ़े थे। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, तो देखिए, जो प्रोग्राम होता है, तो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम फाइल इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम का कलेक्शन को या ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम फाइल इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम फाइल इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर टू टाइप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम that can control the performance of a computer that is in program will generate the output. How a file is saved to the hard disk, how to get a file from a computer, those all tasks are controlled by system software. देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, सिस्टम को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है कि कैसे कोई प्रोग्राम रन करेगा, कैसे कोई मान लीजिए कोई फाइल को सेव करना था हार्ड डिस्क में, कैसे कोई फाइल सेव होगा। ठीक है, या हाउ टू गेट ए फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर दो टास्क का कंट्रोल बाय सिस्टम। ये सारा टास्क जो होता है कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डेट इज इन प्रोग्राम विल जनरेट द आउटपुट, हाउ ए फाइल इज सेव टू द हार्ड डिस्क, how to get a file from a computer, those all tasks are controlled by system. ठीक है, तो ये जितने भी टास्क होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी टास्क होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका क्या काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो प्रोग्राम हम बाहर से लिखते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन के थ्रू उसको हम रिटर्न किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर आर रिटन बाय प्रोग्रामर। ठीक है, इसको कौन लिखता है, तो प्रोग्रामर लिखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन लिखता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर डालता है सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। एंड दिस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर सोल्यूशन फॉर स्पेशल टास्क, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, या स्पेशल टास्क को ऑपरेट करने के लिए, वर्क करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरेट किया जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन है, ऐप है। ठीक है, आपको जो काम होता है उस ऐप के तहत, आप मान लीजिए आप सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब एप्लीकेशन है। या फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो फ़ोटो एडिटिंग के लिए अलग है, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसको प्रोग्रामर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सिस्टम में इसको रन करवाता है। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर आर रिटेन बाय ए प्रोग्रामर एंड दिस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जिसे टैली है, एमएस वर्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मेनली तीन चीज़ पे वर्क करता है, या तीन चीज़ आप बोल सकते हैं। पहला, इसमें इनपुट डिवाइस होते हैं, दूसरा
CPU होते हैं और तीसरा आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट डिवाइस के जरिए हम देते हैं, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं या प्रिंटर से उसको स्कैन करते हैं। तो कंप्यूटर को जिससे हम डाटा को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब वो डाटा को प्रोसेसिंग करता है, तो डाटा को प्रोसेसिंग किसके थ्रू करता है? CPU के थ्रू करता है। तो CPU हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। एक होता है आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर वर्क कर लेता है, तो आपको डाटा को आपके सामने जो भी रखता है अपना रिजल्ट को देता है। तो जिस माध्यम से वो रिजल्ट को देता है, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, जैसे स्कैनर से हम स्कैन किए ना इनपुट देने के लिए, तो प्रिंटर प्रिंट करके देता है। तो प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर पे आपका रिजल्ट प्रदर्शित करता है, तो मॉनिटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो आइए हम पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। द डिवाइस बाय विच ए प्रोग्रामर और यूजर गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू प्रोग्रामर जो होते हैं कंप्यूटर को अपना इनपुट देते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कीबोर्ड इज ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाता है। अब देखिए, एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उसमें इनपुट डिवाइस कौन है पहचानने के लिए आते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए, आज से आप कुछ इनपुट डिवाइस का हम नाम दिए हैं, जो आप इसको याद कर लीजिए, ये एक बार देख लीजिए। तो देखिए, पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, ये तो सारे लोग जानते हैं। दूसरा ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट आता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। कैमरास, ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल्स इनपुट डिवाइस है। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, ये भी इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, आप मार्केट वगैरह में सामान लेने जाते हैं, मॉल वगैरह में, तो वहाँ बारकोड रीडर से जो वस्तु का प्राइस होता है उसको चेक किया जाता है, उससे स्कैन किया जाता है। तो बारकोड रीडर ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। गेम पैड इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। MIDI कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, अभी बताएं, इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड इनपुट डिवाइस है। पेन इनपुट, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड, इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड इनपुट डिवाइस। अगर आप लोग ज़्यादा सहयोग कीजिएगा तो हम इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड लाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कंटेंट तैयार करने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि हम भी मोटिवेटेड हो रहे, ठीक है। और हमारा चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए और आप हमारा सहयोग करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। तो आते हैं, टच पैड आपका इनपुट डिवाइस हुआ। पेन इनपुट डिवाइस हुआ। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हुआ। इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड भी इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, अभी हम बताएं। आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर हमको अपना रिजल्ट सुनाता है, रिजल्ट देता है, वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द कंप्यूटर हार्डवेयर विच गिव्स द शो द रिजल्ट जनरेट बाय CPU। CPU के थ्रू जो रिजल्ट जनरेट होता है और कंप्यूटर उसको शो करता है, तो ये कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, एग्जाम में आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, ठीक है, तो आपको इसको आउटपुट डिवाइस जितने भी होते हैं सारे हम यहाँ लिख दिए हैं, आपको इसको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन है? मॉनिटर्स, ठीक है, अपना रिजल्ट प्रदर्शित करता है मॉनिटर। तो मॉनिटर को माना जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट डिवाइस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस CPU को माना जाता है, उसी तरह मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस माना जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर हो गया। LED LCD CRT, ये देखिए LED LCD CRT, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक में। ठीक है, तो आप सहयोग करते रहिए, हम आगे सारा टॉपिक आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो LED, ठीक है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बस एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है LED का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो फ्रेंड्स, LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डिवाइस। ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, लाइट इमिटिंग डिवाइस। ठीक है, LED का याद रखिएगा। नेक्स्ट है LCD, ठीक है, नेक्स्ट है
LCD। अब देखिए LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, ठीक है। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस या डायोड, ठीक है। नेक्स्ट CRT। देखिए CRT ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिंटर। तो ये आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। LCD प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट डिवाइस है। पैनल्स आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन ये भी आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट फिल्म रिकॉर्डर आउटपुट डिवाइस है। और माइक्रोफोन या माइक्रोफिच ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम फाइल इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम that control the performance of computer that is in program will generate the output, how a file is saved to the hard disk, how to get a file from a computer, those all tasks are controlled by system. Next देखते हैं application software. These software are written by programmer and these software are designed for the solution of a special type of problems. Example Tally, MS Word. अब देखिए हम लोग को डिवाइस के बारे में पढ़ना है। तो इनपुट डिवाइस CPU और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस द डिवाइस बाय विच प्रोग्रामर और यूजर गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो कीबोर्ड इज ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। डिफरेंट टाइप इनपुट डिवाइस याद रखिएगा फ्रेंड्स, कीबोर्ड, ग्राफिक टैबलेट, कैमरास, ट्रैक बॉल, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, गेम पैड, माउस, माइक्रोफोन etc. MIDI कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, टच पैड, पेन इनपुट, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक वॉइस बोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। द कंप्यूटर हार्डवेयर विच गिव्स द शो द रिजल्ट जनरेट बाय CPU दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। द डिफरेंट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, LCD लाइट क्रिस्टल डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, पैनल्स, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फिल्म रिकॉर्डर, माइक्रोफिच etc. तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आते हैं फिर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, IO डिवाइस। अब देखिए IO डिवाइस एग्जाम में आता है, होता क्या है, IO डिवाइस क्या होता है, ठीक है, ये हम जानेंगे कि आखिर IO डिवाइस होता क्या है। तो फ्रेंड्स IO डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का संलिग्न यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ही IO डिवाइस बोलते हैं। इससे इनपुट और आउटपुट दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए IO डिवाइस क्या है, तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कैन परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करते हो, इसको हम बोलते हैं IO डिवाइस, ठीक है। तो देखिए IO डिवाइस क्या है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम में पूछते हैं कौन कौन IO डिवाइस है। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि IO डिवाइस क्या होता है। तो यहाँ जितने भी IO डिवाइस हैं सारे का हम लिस्टेड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए मॉडेम हो गया, मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के बारे में, मॉडेम के बारे में। तो कम्युनिकेशन में एक चैप्टर है जिसमें आता है मोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उसमें हम इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क कार्ड,
टच स्क्रीन हेडसेट कंसिस्ट ऑफ बोथ स्पीकर एंड माइक्रोफोन, ठीक है। फिर स्माइल फैक्स, इट इज स्कैनर एज ए इनपुट एंड प्रिंटर एज ए आउटपुट। फैक्स मंगाते हैं ना, तो फैक्स क्या होता है, ठीक है। स्कैनर इनपुट एज ए इनपुट वर्क करता है स्कैनर, ठीक है। एज ए आउटपुट प्रिंटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड। तो ये सब फ्रेंड आपके रहे हैं कुछ आईओ डिवाइस। नेक्स्ट हम थर्ड में चलते हैं जो कि सीपीयू के बारे में पढ़ना है। तो सीपीयू क्या है, तो हम बताएं प्रोसेसिंग करता है। जो आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू करता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है, तो हम लोग का प्रोसेसिंग करने का काम हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए सीपीयू को आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन आप सीपीयू को बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज any task performed by computer is either detected by or done by CPU, ठीक है। कोई भी टास्क को CPU ही डिटेक्ट करता है, ठीक है, या उसको डन करता है। आ रहा समझ में। तो देखिए CPU के मेनली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। CPU के मेनली कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, तीन पार्ट, ALU, CU एंड MU। अब ALU क्या होते हैं, CU क्या होते हैं, MU क्या होते हैं, सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले आते हैं CU पे। CU क्या होता है फ्रेंड, CU कंट्रोल यूनिट होता है। CU कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, सारे काम होते हैं। आप भी सब कोई काम को, आपके भी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम होते होंगे, तो सब काम को आप मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स होता है उसको आप मतलब उसको आप फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। उसी तरह सीयू क्या करता है कि कंप्यूटर का जो भी टास्क होता है, उसको अपना काम होता है, उसका तरीका होता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है सीयू। ऑल द कंट्रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय सीयू, ठीक है। जितना भी कंट्रोलिंग ऑपरेशन का काम परफॉर्म होता है किसके थ्रू, सीयू के थ्रू। This is the part of computer that control all the internal process of the computer। जितना भी इंटरनल काम होता है कंप्यूटर का, सारा ये काम कौन करता है, सीयू, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट कंट्रोल ऑल द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं दिस पार्ट ऑफ सीपीयू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन एलयू एंड एमयू। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन होता है एलयू या एमयू तक इंफॉर्मेशन को कौन पहुंचाता है, तो यही कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये दोनों एलयू के पास और एमयू के पास पहुंचाता है। अब देखिए कंट्रोल यूनिट इज यूज टू एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम बाय फेचिंग इट इनटू ए इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल को के थ्रू जो प्रोग्राम हम देते हैं उसको फेच करने का काम ये सीयू ही करता है। आइए अब देखते हैं एएलयू क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू क्या है, तो देखिए द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक टास्क, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब टास्क, या आपका लॉजिकल टास्क है जैसे और एंड नॉट, ठीक है। और एंड नॉट ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आगे इसके एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जितना भी ऑपरेशन होता है ऑटोमेटिक हो या लॉजिकल हो, दोनों काम एएलयू के थ्रू होता है, ठीक है। ALU consists of an electronic circuit that can generate the output by processing command and that is given by control unit and fetching the data or instruction from memory। देखिए यहाँ दिया हुआ है ALU consists of an electronic circuit that can generate the output by processing command, ठीक है। कमांड को प्रोसेस करके वो आउटपुट जनरेट करता है that is given by computer unit and fetching the data और instruction from memory। जो भी डाटा है इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उसको फेच करके उसको आपको काम को पूरा करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एएलयू का काम है। फिर इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आईओ डिवाइस, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ आईओ डिवाइस, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट, consist of both a speaker and microphone. Facsimile fact it has a scanner as a input and printer as a output. Audio card, sound card. CPU, central processing unit. This is also called brain of computer because any task performed by computer is either detected or done by CPU.
नेक्स्ट देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ सीपीयू, सीयू, एलयू, एमयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सीयू, ऑल द कंट्रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय सीयू। दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल ऑल द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द computer. This part of CPU share the information between ALU and MU. Control unit is used to execute a program by feeding it into a electric signal. Next is arithmetic and logical unit. ALU, the part of CPU that perform all the arithmetic and that is addition, subtraction, multiplication, division, and logical unit that is OR and NOT etc. operation in the computer. ALU consists of an electronic circuit that can generate the output by processing command that is given by control unit and fetching the data और instruction from memory. फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट या कोई सजेशन देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए सुधार करेंगे उसको और देखेंगे, ठीक है, इम्प्रूव करेंगे। आपका कमेंट, हर एक कमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अपना प्रीशियस कमेंट या सजेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स रजिस्टर जो होता है ये कंप्यूटर का टेम्पोरेरी मेमोरी होता है। रजिस्टर कंप्यूटर का एक टेम्पोरेरी मेमोरी होता है जिसका यूज होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने में, ठीक है, किसी भी डाटा को क्या करने में, स्टोर करने में, ठीक है। तो देखिए रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर कंप्यूटर का टेम्पोरेरी मेमोरी होता है, ठीक है, जिसका यूज होता है किसी डाटा को स्टोर करने में, ठीक है, कोई भी डाटा हो उसको स्टोर करने में या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है पढ़ना है हम लोग को मेमोरी यूनिट। अब देखिए मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो यही आपका मेन वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट होता है फ्रेंड्स वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज नोन एज रैम, ठीक है, रैम, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको रैम से आप जानते हैं, जो कि ये क्या है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है। ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आर स्टोर इन मेमोरी यूनिट। जितना भी डाटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, सारे मेमोरी यूनिट में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं रजिस्टर। रजिस्टर आर टेम्पोररी मेमोरी इन कंप्यूटर यूज टू स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट, दिस इज द वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। दिस इज इम्पोर्टेंट part of computer which is known as RAM. All the data instruction program are stored in memory unit. फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, या इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत दिखी हो तो आप हमारा इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, हमारा इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। आपको हम पूरे मन से कंटेंट और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, बाय बाय।